केतु के पास अब आ गए हैं हमारे मंगल, तो बन गया अब हमारा अंगारक योग कि फैमिली में लोग आपके साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ पीठ पीछे बातें भी होंगी। 15 जून को जब सूर्य बदलेंगे तब 3 ग्रहों की युति होगी और ये युति देगी हमें बहुत बड़े लाभ। और जून के महीने में मंगल चले जाएंगे अपनी नीचता से हटकर अपनी सिंह राशि में, जो इनके मित्र की राशि भी है। अभी जब युद्ध रुका, सुना हमने कि यार ये युद्ध रुक गया, ऐसे कैसे रुक गया? परिस्थितियां तो थी, युद्ध होना था, लेकिन वो युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि कारण कुछ ग्रहों का भी होता है। बुध महाराज जी हैं, वो अभी अस्त होंगे, लेकिन 10 से फिर वो उदय हो जाएंगे और मिथुन राशि में रहेंगे। कितनी शुभता देंगे फिर आपके लिए ये चीज। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? गले से रिलेटेड चीजें, ठीक है, मुंह से रिलेटेड चीजें, माथे से रिलेटेड। शनि देव जब रोहिणी भेदन करते हैं तो विनाश की स्थिति आती है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस की ग्रोथ का समय है, कुछ नई चीजें जोड़ने का समय है उनके लिए। तो बुध की स्थिति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करेगी। जितने भी लोग कृषि कर रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग से हैं, उनको इस टाइम पे ना मिले जुले असर तो मिलेंगे। शहनाइयाँ बजने में रोक लगेगी अभी, क्योंकि आपके पंचम घर में बनेगा केतु के साथ मंगल का योग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे कि आने वाला जून का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी जी। बहुत स्वागत है मैम। आचार्य राजरानी जी ने पिछले हमारे पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे जब गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में जाते हैं तो एक करकोटक नामक मेघ बनता है। उसके दौरान बारिश बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो आइए अब जानते हैं कि आने वाले जून के महीने कौन से योग बनेंगे, ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी और सभी राशियों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले मैम आप हमें बताइए कि आने वाला जो ये जून का महीना है, ये क्या ग्रह गोचर को देखते हुए क्या बदलाव लेकर आ रहा है? जी देखिए, इस बार जो जून का महीना आएगा उसमें कुछ खास ग्रह हैं जो बदल रहे हैं। तो अब ये काफ़ी टाइम से हमारे इसमें हो ही रहा है। हम मतलब देखा जाए तो मार्च से ही स्थितियां हम देख रहे हैं, ग्रहों की बड़े बदलावों की देखी है हमने। तो जब भी बड़े बड़े ग्रह, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, जब वो बदलते हैं तो तुरंत उस समय अपना असर नहीं देते। वो अपने कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद के इस दोनों दौरान में वो अपना असर दे सकते हैं। तो ये हमने अपने सामने स्थितियां देखी, ठीक है, जो जो घटनाक्रम हमारे सामने हुए। अब अगर हम जून महीने की बात करें तो जून के महीने में कुछ खास ग्रह, जिनमें से हमारे सूर्य देव तो हर माह ही चेंज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे मुख्य रूप से मंगल का गोचर इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जून के महीने में मंगल चले जाएंगे अपनी नीचता से हटकर अपनी सिंह राशि में, जो इनके मित्र की राशि भी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्थिति होगी मंगल के लिए, कुछ परिस्थितियों में अच्छी होगी क्योंकि मंगल अपनी नीचता से निकले हैं अपनी क्योंकि कर्क में मंगल हमेशा कमज़ोर माने जाते हैं। अपना साहस जो होना चाहिए, जो हम दिखाना चाहते हैं, पराक्रम, जो चीज़ें हम करना चाहते हैं आत्मविश्वास के साथ, वो बल कमज़ोर हो जाता है अगर मंगल कमज़ोर हो जाए किसी भी। अभी एक खास बात देखिए, मुझे बहुत समय से याद आई तो मैंने बोल दूं कि अभी जब युद्ध रुका, हमारा जो युद्ध हुआ अभी भारत का, जो हमने अपने स्ट्राइक की, तो उसमें अधिकांश लोगों ने ये कहा और सुना हमने कि यार ये युद्ध रुक गया, ऐसे कैसे रुक गया, अभी कुछ होना चाहिए था, ऐसे अचानक से कैसे। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा ग्रहों का भी देखेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखिए कि कोई युद्ध जब होता है ना, परिस्थितियां तो थी, युद्ध होना था, लेकिन वो युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि कारण कुछ ग्रहों का भी होता है। युद्ध का कारक किसे माना गया है? मंगल को, ठीक है। तो मंगल जो है, मंगल के बिना युद्ध नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिए। बड़ी बड़ी युद्ध जितने भी हुए हैं, मंगल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मंगल थे हमारे कमजोर। अच्छा, वो कर्क राशि में नीच के हैं। नीच के मंगल हैं। तो देखिए कुछ स्थानों पे नीच का मंगल कुछ अलग स्थितियां दे देता है, बहुत भयानक, मतलब बहुत खराब चीजें होती हैं। लेकिन जो हम सोच रहे हैं कि आगे युद्ध क्यों नहीं चला, क्यों नहीं हो पाया, मंगल की ही स्थिति अभी वो वाली नहीं है कि वो युद्ध को खींचने के लिए लंबा चलाए। अच्छा, अब जब राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में आएंगे, तो क्या स्थिति फिर बन सकती है? यही बात है कि अब देखिए, अब स्थितियां दूसरी बदली हैं। मंगल तो आ जाएंगे सिंह में, लेकिन अब कुछ स्थितियां और बदल गई, जिनमें से बदली हैं कि शनि, राहु और जो शुक्र, ये 5-6 ग्रह एक साथ बैठे थे, पंचग्रही योग जो थे वो खत्म हो गए।
मतलब पाप ग्रहों का जमावड़ा खत्म हुआ। हाँ। आपने नोटिस किया ये जब साथ नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया है कुछ योग जब अचानक से बनेंगे ना तभी वो अपना ब्लास्ट करेंगे जी। हाँ, अब मंगल आए हैं सिंह राशि में तो जरूर कुछ ना कुछ ब्लास्ट होंगे, ये मना बिल्कुल नहीं कर सकेंगे हम। कारण इसके कई हैं। देखिए मंगल का सिंह राशि में आना बहुत अच्छा, मित्र के घर आए, अच्छा प्रबल हुए हैं, अब मजबूती आई है, निखर के आए हैं, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो मंगल की स्थिति वाले व्यक्ति होंगे जिनका मंगल अच्छा रहेगा उनके लिए बेहतरीन स्थिति बनेगी। मेष के लिए बेहतरीन स्थिति रहेगी, आपके वृश्चिक के लिए बढ़िया है, और ये जिनके राजयोग बनेंगे इनसे उनके लिए शुभ है, कर्क के लिए शुभ है। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है हमने कि मंगल अब आ गए हैं हमारे केतु के पास जी। केतु पहले अभी सिंह में बैठे हैं। हैं। हाँ। सिंह में बैठे हुए हैं, तो केतु के पास अब आ गए हैं हमारे मंगल, तो बन गया अब हमारा अंगारक योग जी। तो ये ना ये कुछ स्थितियां हैं जो मंगल अब देने वाले थे जबरदस्त, वहां आ गए वो मंगल केतु के पास। अब देखिए मित्र के पास आए हैं, साथ में दुश्मन भी बैठे हैं हमारे होता है ना कभी हाँ। हम मध्यस्थता करने जा रहे हो तो हमारे दोस्त दुश्मन सब बैठ के जब करवा रहे होते हैं तो चीजें बड़ी संभल के करनी पड़ती हैं फिर, कि कहीं लड़ाई ना हो, कहीं वो ना हो, ये ना हो। तो मंगल का बन जाएगा अंगारक योग। कुछ चीजें यहाँ पे और खास बात ये भी ध्यान रखिए कि जब हम बोल रहे हैं ना अंगारक योग बन रहा है तो ये भी ध्यान रखिए कि हाँ बन तो रहा है लेकिन इसकी डिग्री भी देखेंगे, अंशात्मक अंशों पे ये कितनी दूरी पे है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, तभी कोई घटना घटती है। आप क्योंकि हम लोग हल्ला फैला देते हैं, अरे आगे आगे बन गया अंगारक, हो गया, तबाह हो जाएगी दुनिया, ऐसे नहीं होता। क्योंकि स्थितियां आपके क्योंकि ग्रहों की कितनी अंशों की नज़दीकी है, दुश्मन हमारे कितने साथ बैठा है, हमारे कितने दूर है, हमारी परिस्थिति, हम जिस घर में बैठे हैं उसकी परिस्थिति कैसी है, इन सब के बाद ही चीज़ें बनेंगी ना। घटना तो तब घटेगी, ऐसे नहीं घटे। हाँ अंगारक योग बनेगा, कुछ परिस्थितियां खराब होंगी, कहीं विस्फोटजनक चीज़ें दिखेंगी, कहीं आग लगेगी, मतलब अग्नि से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि होगी, ठीक है। जैसे गर्मी की तपन बढ़ेगी जरूर बढ़ेगी, जंगलों में आग की स्थिति का होना, कोई ऐसी दुर्घटना जो आग से भी संबंधित होगी और बहुत ज़्यादा तंगी देगी, परेशानी देगी, किसी धर्म स्थल में ऐसी स्थिति का होना, तो ये कुछ घटना घट सकती है मुख्य रूप से। और मतलब सेना में भी स्थिति, हमारे लिए ही नहीं है ये चीज़ें, ये बाहर विदेश की स्थिति को भी प्रभावित करने वाली। अब जो गोचर बनेगा वो उसे भी करेगा, क्योंकि ये एक देश के लिए तो नहीं बन रहा है ना गोचर, गोचर तो संपूर्ण स्थिति के लिए बनेगा और प्रकृति पे भी अपना असर डालेगा, ठीक है। तो मंगल भी अग्निकारक हैं, हमारे केतु भी अग्नि से रिलेटेड हैं, संबंधित है, वो भी धुएं से प्रभावित ग्रह है, तो यानी दोनों मिलेंगे तो गर्माहट और बढ़ेगी। और बैठे कहाँ हैं? सिंह राशि में, वो खुद अग्नि तत्व युक्त राशि है, उनका स्वामी भी सूर्य देव हैं, तो तीन अग्नि, 3-4 जो अग्नियां मिल गई हैं तो तो अग्नि का विस्तार होने का, अग्नि इन द सेंस नेगेटिव में मत जाइए, इसे नकारात्मक ही मत लीजिए। अग्नि मतलब ये भी है कि हमारा बल बढ़ेगा, हमारा साहस बढ़ेगा, हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ठीक है, ये हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ाएगा, हम फैसलों में कठोरता से आगे भी बढ़ेंगे। अब कहाँ अच्छा होगा कहाँ बुरा होगा इसके लिए तो काफी हमें डिटेल देखनी ही पड़ेगी ना। आप सिर्फ शब्दों में नहीं कह सकते कि ऐसा है और ऐसा ही हो जाएगा, आपको उनके और भी बातों को ध्यान देना है। हाँ मेजरली कुछ चीजें घटेंगी, घटनाक्रम होंगे, वो अपना असर डालेंगे, तो ये तो इनका प्रभाव रहेगा सिंह राशि के लिए, ठीक है। सिंह राशि प्रभावित भी होगी क्योंकि उन्हीं की राशि में बन रहे हैं ये जो स्थिति आएगी, अच्छे भी हैं तो खराब भी हैं, तो ऐसी स्थिति अब हमें इनकी मिलेगी मंगल के सिंह राशि गोचर की। अभी अब गुरु भी अभी गोचर किया उन्होंने, अब अस्त भी हो रहे हैं वो, बिल्कुल। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। अब देखिए गुरु का अस्त होना ये भी थोड़ी सी वो देता है कमजोरी पक्ष की स्थिति को। तो हमारे गुरु बैठे हैं इस वक्त हमारी मिथुन राशि में, ठीक है। तो गुरु का अस्त होना हमारे इधर कहा जाता है कि आप मांगलिक कार्यों को नहीं कर सकते, क्योंकि शुभता का ग्रह गुरु को माना गया है, बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं, जिनकी दृष्टि गंगा जल के समान है, जहाँ देख लें वहाँ पवित्र कर देंगे। तो अब उनके बल में कमी आई, अस्त होना यानी सूर्य के पास आते ही वो अस्त होने लगेंगे, तो उनका बल प्रभाव कम होगा। इसीलिए जब हम विवाह करते हैं, हम सगाई कर रहे हैं, हम नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा काम जिसमें हम चाहते हैं कि वो सफलता मिले, बढ़े, तो उस काम को हम कुछ समय के लिए रोक देंगे जब गुरु अस्त होंगे। जब हम बोलते हैं अस्त होना तो हम इसे तारा अस्त भी कर देते हैं, गुरु अस्त कर देते हैं, तारा अस्त में शुक्र अस्त को भी लाते हैं,
तो वो भी हमारा मांगलिक कार्यों के लिए है। गुरु विवाह, दाम्पत्य जीवन, हमारी सुख समृद्धि का कारक है ग्रह है, तो इसको बहुत देखा जाएगा। तो ये हमारे 10 के करीब अस्त हो जाएंगे, 10 जून के करीब। लेकिन हाँ, कुछ स्थानों पे जैसे आप पूछ सकते हैं कि गुरु की स्थिति अलग अलग भी दिखाई जाएगी। हाँ, अलग अलग दिख रही है, कहीं पंचांग में 12 दिखा रहा है, कहीं 10। आप ये बताइए क्यों अलग अलग है? हाँ, वो परिस्थितियां इस कारण भी हैं कि वो हो रहा है कि एक तो उनकी अंशात्मक जो गणना होती है ना, वो उनके अनुसार की गई है। कुछ ना कुछ अंतर जरूर आता है। ये स्थान जो होता है, क्षेत्र स्थान के अनुसार भी इसका अंतर देखने को मिलता है। तो वो इस अनुसार हर पंचांग अपनी तरफ की बात कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये भी आती है कि जब ये अस्त होने वाले होते हैं गुरु और शुक्र, तब इनमें आ जाता है एक दोष, कहते हैं इसे, इसमें गुरु वार्धक्य दोष कहा जाता है। ये मतलब शुरुआत में अस्त होने जा रहे हैं, तो वो उस 3-4 दिन का असर होता है, तो उस 3-4 दिन को पहले गिन लिया जाता है। कुछ लोग उस तिथि को भी गिनते ही हैं, उस डेट को गिन लेते हैं कि अब अस्त हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको गुरु के अस्त होने की स्थिति अलग अलग मिल सकती है, कहीं में 9, कहीं में 10, कहीं में 12 की, तो वो उस कारण से है। पर गुरु जब भी हैं तो असर तो वो देंगे। मैंने पहले ही कहा है, कोई भी ग्रह जब राशि बदले, चाल बदले, अस्त हो, कुछ भी हो, वो अपने असर उसी दिन नहीं देगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, वो अपने असर पहले और बाद दोनों स्थिति में देगा। ये कभी मत सोचिएगा कि बस उसी दिन हमें मिलना है, नहीं, वो हमेशा मिलेगा, हमेशा आगे और पीछे स्थिति रहेगी। तो गुरु अस्त हो जाएंगे, तो गुरु अस्त होने से परेशानी थोड़ा सा रहेगी धनु राशि वालों को, क्योंकि उनके स्वामी हैं। और गुरु तो अतिचारी भी हैं, अतिचारी के साथ ही अस्त हो रहे हैं, अतिचारी हुए और अस्त हैं। तो सूर्य के साथ जब कोई ग्रह होता है तो उसकी चाल में भी बदलाव होता है, या जब कोई ग्रह राशि बदल रहा होता है तब उसकी चाल में बदलाव होता है। तो अतिचारी स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। एक व्यक्ति आराम से चलेगा वो अच्छा है, या भागेगा, या बिल्कुल स्लो चलेगा, चीजें आराम से चल रही है, चीजें नॉर्मल चलना ही ठीक कहलाएगा ना। आप भाग रहे हो तो भी कोई नहीं, आप धीरे चलोगे तो भी नहीं, आप अपनी नॉर्मल स्पीड में चलोगे तभी आप अपने लिए एग्जैक्ट चीज पाओगे। यही ग्रहों की है। अतिचारी हो जाएंगे और एक लंबे समय से गुरु काफी लंबा प्रभाव देंगे। तो अभी हैं, अतिचारी हैं, अस्त होने की स्थिति का प्रभाव पड़ेगा। तो ये होगा कि जहां बैठे हैं, मिथुन में बैठे हुए हैं, तो जो फल मिलने चाहिए, हाँ, उसमें कमी आएगी। सिंपल सी बात है। जिनके स्वामी हैं धनु के और मीन के, उनको भी अपने आप में कुछ कमी दिखेगी। मतलब अपना मतलब गुरु जो देते हैं वो होता है विस्तार देना, खुशी देना और ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी बनाना, ये गुरु के काम है। अस्त हो जाएंगे तो थोड़े निराशावादी हो सकते हैं आप। तो ये चीज़ें गुरु के अस्त होने पे, और इस मतलब अभी जुलाई में ये उदय होंगे, तो कम से कम तब तक शहनाइयाँ बजने में रोक लगेगी अभी, ठीक है। विवाह होना ये सब अभी नहीं हो पाएंगे, और ना ही करना ज़्यादा अच्छा है। कुछ टाइम के लिए रुक जाना खराब भी नहीं है, ठीक है। तो ये गुरु की स्थिति इस तरह से हमें प्रभावित करेगी इस महीने जून के लिए। और अब अगर देखें तो जून में ही हमारा ये जो हमारा आषाढ़ माह आएगा, तब गुरु भी मतलब 5 गुरुवार के योग बन जाएंगे। तो ये भी स्थिति कुछ खास शुभ नहीं मानी जाती है, इसका भी प्रभाव नेगेटिव में ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए, अभी गुरु के अलावा बदलेंगे, अब जब ये हमारे बुध महाराज हैं, बुध महाराज की स्थिति भी बदलेगी अब, हाँ, ठीक है। जून में 2 बार बदल रहे हैं। हाँ, जून में 2 बार बदल रहे हैं। अब अच्छी बात क्या है कि गुरु ना शुरुआत में तो अस्त हैं अभी, जून के शुरू में, लेकिन 10 तारीख के मतलब ये 10 तारीख को उदय भी हो जाएंगे बुध। अभी अस्त हैं तो फिर उदय होंगे, तो फिर मिथुन राशि को बहुत मजा आने वाला है, फिर ठीक रहेगा काफी। चाहे गुरु अस्त हैं, लेकिन बुध फिर उदय हो जाएंगे ना, तो उनको शुभ लाभ मिलेगा। तो बुध की स्थिति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करेगी उस दौरान, जब उदय होगी ये स्थिति। और अभी मिथुन राशि में है बुध, और मतलब अभी जब जाएंगे 6 जून को जाएंगे बुध हमारे मिथुन राशि में जाएंगे, तो ये स्थिति बहुत शुभ बन जाएगी मिथुन जातकों के लिए और कई और जातकों के लिए, क्योंकि बुध बनाएंगे अपना भद्र नामक पंच महापुरुष योग, अपनी सब राशि में बैठेंगे। मिथुन राशि उन्हीं की राशि है, ठीक है। तो ये एक बहुत शुभ योग बनेगा इस दौरान, जब हमारे, और ये शुभता और बढ़ेगी कब, जब बनेगा हमारा सूर्य, गुरु और बुध की युति, और ये बनेगी माह मध्य से। 15 जून को जब सूर्य बदलेंगे तब 3 ग्रहों की युति होगी, और ये युति देगी हमें बहुत बड़े लाभ।
तो ये लाभ इतने अच्छे मिलेंगे कि चाहे गुरु अस्त है, लेकिन बुध की एक अपनी प्रबलता हमें मिलेगी उस दौरान, सूर्य की अपनी मित्र राशि के साथ, तो यानी नॉलेज बहुत अच्छी होगी इस समय। ठीक है, एजुकेशन के मामले में ये समय बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सभी राशियों के लिए होगा या सिर्फ मिथुन के लिए? नहीं, सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा इस दौरान। तभी तो हम कहते हैं, देखिए कुछ घटनाक्रम घटते हैं, वो अचानक नहीं है। कुछ खराब होगा तो ये थोड़ा ना कि अब अंगारक बन गया तो भद्र कुछ कर नहीं पाएगा। अगर ये कुछ खराब बना रहा है तो कहीं दूसरा योग कुछ शुभ बना रहा है ना, तो वो बैलेंस करेगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत तब आती है जब किसी की कुंडली में ये तीनों चीजें खराब भावों के स्वामित्व प्राप्त कर लें, तब उसके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी, उस व्यक्ति के लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस क्षेत्र के लिए। जब हम क्षेत्र की कुंडली बनाते हैं, राज्यों की कुंडली का अलग अलग विभाजन करते हैं, तब ये देखते हैं कि कहाँ हमारी परिस्थिति खराब हमें मिलेगी। तो इस तरह से इसे देखना है। इसे हम एक ही वक्तव्य में नहीं कहेंगे कि जी बुध योग आ गया, अब तो हो जाएंगे धनवान, हो जाएंगे माला माल, छप्पर फाड़ के गिरेगा पैसा। ऐसे मत कहिए जी, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, समझिए, ग्रहों की स्थिति समझिए, हमें आंखें बंद करके नहीं चलना है। ज्योतिष बहुत ज्ञान देता है, ज्योतिष आपको अंधेरा नहीं दे रहा। किसी ने कहा कि मैंने एक पॉडकास्ट देखा जिसमें किसी ने कहा कि ज्योतिष हर घर में घुस गया है तो बहुत खराब हो गया है, ये गलत हो गया है। देखो, ज्योतिष का आना गलत नहीं है, जो गलत व्यक्ति आ रहा है वो गलत है। ज्ञान घर में आए कभी बुरा नहीं है, नॉलेज आने कभी बुरी नहीं है, लेकिन नॉलेज को आप किस तरह से ले रहे हो वो भी तो देखो। रावण ने नॉलेज को किस तरीके से लिया, आप उसके इतने एग्जाम्पल हमें देते हो, नहीं देते। तो ये आप खुद ही को तो समझोगे, ज्ञानवान तो उससे बड़ा कोई नहीं होगा ना। अब आप ही बताइए, लेकिन उसने कहाँ यूज की। तो इसी तरह जब हम ज्योतिष में बात करते हैं, अब हम बहुत देखते हैं फैला हुआ है कि ये होने वाला है। अब अंगारक युग में देखिए कितना मार देंगे लोगों को कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा, अब तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी घटनाएं और बनेंगी, तब होगी। और अभी जून में हमारे बदलेंगे सूर्य महाराज। तो ये एक और, अभी हमने मंगल की बात की, बुध की, गुरु की, तो अभी ये हमारे सूर्य महाराज की बात है। वो अपनी संक्रांति में बदलेंगे, 15 जून के करीब उनका राशि बदलाव होगा। और उसके साथ ही ये बहुत अच्छा स्थिति है कि अब देखिए सूर्य का क्या है कि सूर्य का ना ये जो नक्षत्र होता है ज्येष्ठ से लेकर आषाढ़ का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय हो जाता है सूर्य की स्थिति के लिए, क्योंकि इस दौरान भौगोलिक स्थिति जो होती है, प्रकृति में बदलाव आते हैं और ये राशियों को भी प्रभावित करती है। जब सूर्य कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तो नौतपा वो भी बनता है जी, तो उसमें क्या होता है? यही मैंने बोला कि जो हमारा ये योग बनते हैं ना नक्षत्रों का हिसाब से, अब सूर्य चले, अब ये आ गए हैं हमारे सूर्य 25 मई को ही आएंगे। हाँ, आ चुके होंगे 25 मई को आपके रोहिणी नक्षत्र में, ठीक है ना। तो ये होती है हर साल की स्थिति रहती है, ऐसा नहीं है आज ही आएंगे। हर साल कुछ 25 से पहले हो सकता है, 24 हो जाए, 23 हो जाए, ऐसे मतलब वो गणनात्मक है, वो गणना है। ज्येष्ठ महीने का ही देखते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ये होता है क्योंकि उसी दौरान होगा ना, ज्येष्ठ माह तभी पड़ेगा। ये आपके हिंदू माह की स्थिति देखेंगे तो ये इसी टाइम पे बनती है, 15 के बाद की स्थिति बनती है। तो ये अब आ जाएंगे, रोहिणी में चले जाते हैं जैसे, तब नौतपा शुरू हो जाता है। ये शास्त्रों में कहा गया है सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में जाना, किसी भी ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में जाना एक बहुत मेजर घटनाक्रम है। कारण इसका बहुत, आप शास्त्रों में पढ़ें तो आपको बहुत आसान से मिलेगा। कहा जाता है, अभी मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा दूंगी, आप देखिएगा जो भी है आप समझ जाएंगे इस स्थिति को। कहा जाता है कि शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। शनि देव जब रोहिणी भेदन करते हैं तो विनाश की स्थिति आती है, और ये आती है। ये रोहिणी भेदन होता है, ये बहुत मतलब एक बहुत संकट की स्थिति होती है। रोहिणी नक्षत्र का भेदन होता है, भेदन इन द सेंस वो जा रहे हैं इसमें से। अच्छा, वो जाएंगे। शनि, हाँ, गोचर, ग्रह में गोचर, जब राशि में गोचर करता है वो नक्षत्र में भी गोचर करता है। जी, ठीक है। वृष राशि में जाते हैं तब ये रोहिणी में जाते हैं। सूर्य अभी वृष राशि में है, मई के मध्य तक रहेंगे, जून के मध्य तक, ठीक है, जून के मध्य तक वृष में रहेंगे। वृष के अंतिम पड़ाव में रोहिणी आ जाता है, रोहिणी नक्षत्र में ही जाते हैं। तो इसी तरह जब भी कहा जाता है कि जब भी शनि आते हैं वृष राशि में, अभी आएंगे 2027 के करीब, अभी तो नहीं है, तो शनि का रोहिणी भेदन बहुत खराब होता है, वो नकारात्मक देता है। हमारा 47 भारत पाकिस्तान का वो होना, हमारा विभाजन होना, उसी दौरान की घटना है। ये गूगल में इजीली कर सकते हो कि क्या हुआ था। जब हम देखते हैं ट्विन टावर का टूटना,
ठीक है। जब हम देखते हैं हमारी संसद पे हमला हुआ 2001 के करीब की घटनाओं की बात है, ठीक है। जब हम देखते हैं शिमला समझौता होना, जब हम देखते हैं म्यूनिख में ओलंपिक में इजरायलियों को मार देना, कुछ ऐसे घटनाक्रम जो पूरे जीवन और शताब्दियों तक जिसे कहा जाता है वो रहेंगे, वो ऐसे घटनाक्रम है जो रोहिणी भेदन के समय हुए। जब शनि ने रोहिणी भेदन किया तब हुई है। तो अभी भी करने वाले हैं शनि? अभी नहीं। ये तो मैंने इसलिए बोला कि अब सूर्य देव करेंगे जी, सूर्य देव भी रोहिणी भेदन करेंगे तो क्या रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो क्या होने वाला है, ये नौतपा आ जाएगा। यही कारण है कि गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है। रोहिणी बहुत प्रिय नक्षत्र है, बहुत शुभ नक्षत्र है, लेकिन इतना कठोर फल कैसे मिल रहा है? हाँ, बहुत कठोर फल, क्योंकि इसे उनके लिए शुभता नहीं माना गया। उनको जैसे कि रोहिणी को चंद्रमा के लिए शुभ माना गया, शुभ सबसे शुभ ग्रह और सबसे प्रिय खुश भी चंद्रमा उसमें ही होते हैं, उसी में होते। लेकिन देखो कितना नेगेटिव है। अब जब आप बात कहते हो पुष्य नक्षत्र की, महानक्षत्र है, विवाह में बढ़ जाए इतने, मतलब कोई कारण है ना, तो घटनाक्रम में ही है कि वो वहां पे जाके अपनी शुभता नहीं दे सकते, वो कुछ ना कुछ तहलका मचाएंगे। तो यही है सूर्य की स्थिति। जब वो रोहिणी में आते हैं तो नौतपा दे देते हैं, गर्मी का ताप इतना बढ़ जाता है, व्याकुलता बढ़ जाएगी। और ये पूरे चरण जब तक चलेंगे तब तक वो 9 दिन तक हमें सताएंगे, बहुत परेशानी बढ़ेगी इसकी, कठिनाई दिक्कत, मतलब लोगों का गुस्सा भी बढ़ेगा। जो राशि वाले हैं वो, जैसे वृष राशि में ही हो रहा है, तो वो क्रोध से बढ़ेंगे, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और हेल्थ पे भी उनकी असर आएगा, ठीक है ना। ये स्थिति इनके कारण बनेगी। तो ये तो अब यहीं से ना मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, मेदिनी ज्योतिष में इस चीज को देखा जाता है। अब ये चलेंगे यहाँ पे ज्येष्ठ में, जब ये निकल जाएंगे, रोहिणी से निकल जाएंगे, जब पहुंचेंगे 22 जून के करीब, 22 या 24 जो भी है, इन दोनों संख्याओं के करीब होते हैं, तब ये चले जाएंगे आर्द्रा में। आर्द्रा नक्षत्र में जाते ही तब शुरू हो जाएगी बरसात की स्थिति। आर्द्रा नक्षत्र को बहुत शुभ दे दिया जाएगा। अब वो रुद्र का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, सबसे मतलब खतरनाक जिसे कहा जाता है, क्रोध को बढ़ाने वाला, वहां जाके बारिश की स्थिति बनती है। तो ये मौसम विज्ञान में इस चीज को माना जाता है कि सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र बहुत देखा जाता है। और यही समय होता है जब भूमि धरती रजस्वला होती है, और यही समय होता है जब अंबुवाची मेला होता है कामाख्या में। जब कामाख्या देवी 3 दिन के लिए रजस्वला की गई हैं, जब होती हैं तब वो कपाट बंद हो जाते हैं, वहाँ मेला लगता है, अंबुवाची मेला, बहुत फेमस मेला है, ठीक है ना, तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मेला है। तो ये समय वही होता है जब सूर्य का आर्द्रा के पास स्थिति होती है, तब वर्षा की स्थिति बनेगी। तभी कहते हैं कि नौतपा में, जब ये नौतपा है, नौतपा में कहते हैं बारिश ना हो तो ठीक है, गर्मी ठीक है, आंधी ठीक है, बारिश नहीं हो, बारिश हो जाएगी तो आगे का मौसम खराब हो जाएगा, फिर परेशानी आ जाएगी मौसम में। ये स्थिति यहाँ पे बनती है। और जब आर्द्रा में जाएंगे तब कहा जाता है कि कुछ दिन के लिए भूमि को खोदो मत, कुछ खराब मत करो, भूमि की पूजा की जाती है, क्योंकि वो रजस्वला है ना, स्त्री, मतलब वो उनको माना गया है। तो इस समय खुदाई नहीं होती, कृषि नहीं होती, स्थानों में पूजा पाठ किया जाता है, ये काम किए जाते हैं आर्द्रा में, सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश का। तो ये मौसम की स्थिति को दिखाता है। तब अच्छी वर्षा, नमी है ना आर्द्रा, तो इसीलिए तो इसमें आते ही वर्षा की स्थिति शुरू हो जाती है, जो लंबी चलती है। जो आषाढ़ महीना आएगा ना, आषाढ़ ही तो बारिश का है, आषाढ़ जितना है, तो इसके बाद वो सावन चलेगा फिर, तो ये बारिश की, और यही राशियों पे भी असर डालेगी स्थिति। तो ग्रह जो है ना, मैं ये बता रही हूँ कि ये एक चीज नहीं है, ग्रह हमारे मन मस्तिष्क पे असर करेंगे। आपको ये अंधेरे में नहीं ले जा रहे, ज्ञान दे रहे हैं कि समझो कहाँ कहाँ इनका असर दिखेगा आपको, प्रकृति क्यों चेंज हो रही है। लोग कहते हैं भविष्यवाणी नहीं की, ऐसे भविष्यवाणी नहीं की जाती ना, समझना पड़ेगा आपको, तभी आपको पता चलेगा। जो हमारे पहलगाम में हुआ उसकी स्थितियां तो बनी थी, ये आपको सभी ने कहा कि खराब स्थिति है, घटनाक्रम बनेंगे, ठीक है। अब वो सही स्थिति का बताने के लिए तो वो आप उनके पास जाओ भी तो सही जी। ये भी होता है, कोई अपने आप कहता नहीं है कि ये घटेगा, वरना वो तो कितने उसमें पड़ जाएगा जी। ये तो ठीक है ना, मुश्किलों में जी। तो ये मौसम रहेगा और यही देश दुनिया के हाल रहेंगे। अभी तो उठा पटक का टाइम है, शांति थोड़ी कम है जी। अब हमने मौसम भी जान लिया, देश दुनिया भी जान लिया, अब बढ़ते हैं राशि की ओर। बात करते हैं मेष राशि यानी कि मंगल की राशि। तो उसके लिए जून का महीना क्या ला रहा है? चलिए, मेष राशि वालों के लिए जून का टाइम ठीक है, ये ठीक समय रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत दिखेगी, वो मैं बता रही हूँ किस कारण से है। देखिए, अब एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि आपके राशि स्वामी है मंगल,
वो हो जाएंगे आपके उच्च के नहीं, वो हो जाएंगे अपनी नीचता से हटके अपनी शुभता की तरफ, जी। सिंह राशि में। जी। ठीक है, कर्क राशि में कमजोर थे, ठीक है, अब वो सिंह राशि में आएंगे तो अब उनको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। कमजोरी से जब उठता है व्यक्ति तो थोड़ी ताजगी आती है, थोड़ा निखार आता है। अब आप में क्या होगा, आप में निखार आएगा। ठीक है, अब मेष राशि वालों के लिए स्थिति होगी अपने आत्मविश्वास को दिखाने की। अब आपके लिए करियर में स्थितियां बनेंगी, अवसर बनेंगे, नए मौके आएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे काम बदल लेना है या नहीं बदलना है। अब फैसले लेने चाहिए, तब नहीं लेने चाहिए थे, अब ले सकते हैं। ठीक है, तो करियर में ये स्थिति आपके लिए थोड़ी बेहतर है। और अगर देखा जाए कि आपकी घर परिवार की स्थिति है तो हाँ, थोड़ा सा अनमन है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि आपके पंचम घर में बनेगा केतु के साथ मंगल का योग। ठीक है, तो ये स्थिति थोड़ी सी आपको मेंटली, भावनात्मक रूप से थोड़ा परेशान करेगी, बेचैनी देगी। ठीक है, तो मेष राशि वालों को करियर में तरक्की मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपके जो अधिकारी वर्ग है उनके साथ थोड़ी ना बन पाए। जी, अनबन हो सकती है। हाँ, उनके साथ परेशानी आ जाए आपको। ठीक है, और हो सकता है कि जो निचले, विशेष रूप से तो निचले तबके से ही, निचले इन द सेंस जो आपके जैसे आप अगर बॉस हैं तो आपके नीचे कर्मचारी हैं, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके साफ सफाई कर्मचारी हैं। जी जी जी। उनके साथ कोई बहस हो, उनके साथ स्थिति ना बन पाए, क्योंकि केतु बैठे हैं ना मंगल के साथ, उनके साथ केतु आ जाएंगे, तो मंगल और केतु की युति यहाँ थोड़ी सी परेशानी देगी। ठीक है, जिद नहीं करनी है, जिद होने से बचो, क्योंकि अब जिद भी बढ़ेगी। वैसे केतु विरक्ति है, डिटैचमेंट है, लेकिन मंगल केतु अग्नि है। ठीक है, अब ये डिटैचमेंट भी जिद वाली बन जाए तो फायदा क्या ना, सबकी सुननी है। तो हाँ, करियर में ग्रोथ है और आपके नए जाने के अवसर हैं, नई जगह जाने के अवसर हैं आपको। और आर्थिक स्थिति में आपको इस समय जोखिम भरे निवेश नहीं करने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। सेविंग है उसे संभाल के रखिए। ठीक है, ये मतलब महीना है कि अब थोड़ा निखरने का समय आया है। अब धीरे धीरे आगे आने वाली स्थितियां ही आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि अभी आपके लिए क्या होगा कि मंगल का ना षडाष्टक योग भी बन जाएगा जी, ये इनके साथ, शनि महाराज जी के साथ। तो ये भी योग थोड़ा सा तो दिक्कत देगा ना। मंगल मेष राशि के लिए आपके 12वें घर में बैठे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे जब ये योग बनेगा तो होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी अप एंड डाउन की स्थिति बनेगी। या अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो हाँ, अभी थोड़ा सा वीज़ा मिलने में आपको थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। तो यानी बैलेंस की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि सारा खराब, ऐसा नहीं कि सभी अच्छा। तो मिला जुला आपके लिए ये टाइम रहने वाला है जून के लिए। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? देखिए, सबसे पहले मेष राशि के लिए तो बेस्ट उपाय ये है कि जो तिथि में जब ये मंगल बदलेंगे उस दिन तो पूजा कीजिए। यानी आपके लिए 6 तारीख को रात को बदल रहे हैं, रात्रि 1 समथिंग 1:20 या ऐसे करीब 1:30 बजे के करीब रात्रि में वो बदल जाएंगे मंगल। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आप 6 जून को पूजा कीजिए, मंगल का कवच पढ़िए, मंगल का स्तोत्र पढ़िए। 7 तारीख को मंगल देव का कवच स्तोत्र और उनकी पूजा कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, मंत्र कीजिए। ये ज़रूरी है। ये मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई ग्रह आता है, राशि बदलता है, जिसके लिए भी है, पूजा जरूर कीजिए उस दौरान उस ग्रह की। तो ये आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा। तो मंगल के स्त्रोत, मंगल की पूजा, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़, आपको केतु के प्रभाव खराब ना करें, आपको शनि का प्रभाव बचाए, क्योंकि 7.5 का भी आप पे प्रभाव है। तो उसके लिए आप दुर्गा जी की उपासना कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। और चाहें तो आप दुर्गा जी को घी का जो आप दीपक जलाते हैं, लौंग डालिए, काले तिल डालिए, ये कीजिए। तो ये सच में आपको राहत देने वाला समय होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो उनके लिए जून का महीना क्या ला रहा है? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना कुछ मामलों में देगा थोड़ी सी सजगता। कारण पहली चीज ये कि आपके जो राशि स्वामी हैं वो है शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज अभी हमारे पास ये रहेंगे मेष राशि में जी। ठीक है, तो मेष राशि शुक्र के लिए बहुत ज्यादा इतनी मित्रवत नहीं कही जाती है, लेकिन हाँ, शत्रुता भी बहुत गहरी नहीं है ऐसी। तो इस समय क्या होगा कि आपके ना खर्चों की स्थिति है वो थोड़ी परेशानी देगी। ठीक है, अब मंगल जो होंगे वो आपके 4th हाउस में हो जाएंगे
जी। तो वहाँ जब मंगल चौथे घर में आता है तो कहते हैं तोड़ फोड़ करता है। अब तोड़ फोड़ इन द सेंस, इसमें अब नेगेटिव मत चले जाइए कि अब क्या होगा। हाँ। तोड़ फोड़ इन द सेंस कि हो सकता है आप अपने घर को बनाने लगे। अच्छा, ये भी तो आती है ना, घर के हाँ, निर्माण में भी हाँ। हम ये काम, तो शुभता भी तो सोचो। जी। तो वो तो आपकी एक तो पर्सनल चीजों पे भी डिपेंड करता है कि वो फल क्या मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो देगा, हाँ, वो कुछ ना कुछ उठा पटक देगा। तो अपने घर में आप तो वैसे भी बहुत धैर्यशील है, ऋषभ राशि धैर्यवान है, ठीक है, लेकिन जब क्रोध आता है तो फिर ये छोड़ती नहीं है, ठीक है। इनसे बड़ा क्रोधी भी कोई नहीं है, जिद्दी जिसे कहते हैं। तो आपके लिए अभी मंगल और केतु भी 4th हाउस में आपके, ठीक है ना, तो ये आपको बेचैन करेंगे, तो उस बेचैनी को कंट्रोल में कीजिए, ठीक है। तो ये समय होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें खरीद सकते हैं, कुछ आप सौदा कर सकते हैं। जो सौदा कर रहे हैं, मैं ये कहूंगी क्योंकि केतु है तो 3 से 4 बार चीजों को अच्छे से पढ़ें, कागजात जो होंगे वो अच्छे से पढ़ के कीजिए। या जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े काम करते हैं लोग, उनको भी यही है कि वो भी अपने कामों में लीगली चीजें एकदम ठीक रखें, कोई कानूनी पचड़े में नहीं पड़े, क्योंकि इस समय स्थिति बनेगी ना, ऐसे कंडीशन बन सकती है कि ना दिखे, समझ ना आए, जल्दबाजी में साइन कर दिया, अरे जल्दी जल्दी करना है जी, वहां पे डील होने वाली, ऐसे नहीं, आराम से स्थिति को देख के काम कीजिए। अगर डील करते तो फायदा होगा ही नहीं? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, पर यही मैंने कहा है ना कि समझदारी से, अगर आपने जल्दबाजी ले ली तो फिर मुश्किल है। थोड़ा सा धैर्य से अगर देख लेंगे ना तो ये डील बहुत अच्छी भी मिलेंगी आपको, तभी तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अब देखो प्रॉपर्टी मिलने का योग बन रहा है, 4th हाउस में मंगल है, आप कोई व्हीकल खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, मोटरसाइकिल गाड़ी खरीद सकते हो, ठीक है ना, ये चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि मंगल केतु है, शुभ नहीं है ना, दोनों अग्नि तत्व युक्त हैं, तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, आपने जल्दबाजी में तो कर लिया सारा काम, बहुत सुंदर है ये है, अब आप ले आए लेकिन वो खराब होने लगी, ऐसा हो जाता है ना कई बार। चीजें ज्यादा, कुछ गाड़ियां हमें ज्यादा परेशान करती हैं, जिन पे हमें बार बार पैसा लगाना, वो ये रीजन हो जाता है कि हम चीजें जब ले रहे होते हैं उन चीजों में हमने कुछ चीजें नहीं देखी होती हैं, तो इसलिए वो ध्यान जरूर रखना है। और दूसरी चीज, इनके अब क्या है कि घर में कोई आ भी सकते हैं, नया मेहमान आ सकता है, नई चीजें शुरू हो सकती हैं होने के लिए, शुभता भी तो आएगी, मिल रहा है, हाँ परेशानी है तो कुछ अच्छा भी तो मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, धन की वृद्धि का भी योग बनेगा, ठीक है। और धन वृद्धि बनेगा, ये होगा आपका, क्योंकि अभी तो जून के शुरुआत में आपके धनेश जो हैं, बुध महाराज जी हैं, वो अभी अस्त होंगे, लेकिन 10 से फिर वो उदय हो जाएंगे और मिथुन राशि में रहेंगे। कितनी शुभता देंगे फिर आपके लिए ये चीज, ठीक है। तो ये आपको फिर यहाँ में आपको धन का लाभ मिलेगा, आपके पास गेन होगा, आपको कोई एफडी वेफडी से लाभ मिलेगा, या आप कुछ सेविंग करवा लेंगे, ये आपके पैसे की स्थिति को बढ़ाएगा। करियर की स्थिति को देखें तो हाँ, मंगल और केतु दृष्टि दे रहे हैं आपके दशम घर को, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास काम के अच्छे मौके आएंगे, आपको काम जल्दी से जल्दी मिलेगा, और एक से थोड़े से अधिक स्रोत जो होते हैं, ऑप्शंस, वो आपको मिल सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ ये फायदे की चीज़ है। हाँ, ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म ना रहे, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको मुनाफा तो दे जाएंगे वो काम जो मिलेगा। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा इनके लिए महीना? सेहत के मामले में इस समय ना, जो एक तो इनको अपने परिवार में अपने जो स्त्री पक्ष है जी उनका ध्यान रखना है, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का कारक ग्रह स्थान बन जाता है, और वो एक माता का भी स्थान बन जाता है, स्त्री पक्ष का भी स्थान बन जाता है, तो उस स्थान पे मंगल केतु हैं। तो यहाँ पे ध्यान करने की होती है कि आप अपने माता और पिता दोनों की हेल्थ को देखिए थोड़ा सा, या उनके क्रोध में भी बढ़ोतरी हो सकती है, हो सकता है वो डांटने ज्यादा लग जाए आपको, तो गुस्सा मत कीजिए, कोई बात नहीं, गुस्सा हो जाते हैं तो ठीक है। तो ये प्रेम में थोड़ी सी अनबन से बचो। तो हेल्थ में यही होगा कि उनके क्रोध में वृद्धि होगी, और आपकी स्थिति देखी जाए तो आपके छाती से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड चीजें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं, या गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु इन चीजों को बढ़ा सकता है, ठीक है, मतलब पित्त की प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ जाएगी, तो ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा परेशानी देंगी। बाकी ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है जो परेशान हो। हाँ, अपनी हेल्थ का रूटीन चेकअप ये करवाते रहिए जी। और वृषभ राशि वाले उपाय क्या करें इस महीने? देखिए, वृषभ राशि वालों को मुख्य रूप से तो जो चीजें तंग करेंगी वो है घरेलू स्थिति उनकी, ठीक है, और दूसरी उनकी एक जो उनकी करियर की स्थिति है। अच्छा। इन दोनों में आपको बेस्ट ऑप्शन पाने के लिए चाहिए कि आप एक तो अपने
जो राशि स्वामी है शुक्र देव की पूजा जरूर कीजिए। जी जी। शुक्र के मंत्रों का जाप कीजिए। ठीक है, ये हम्म। आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि वो बली रहेंगे तो आपको भी बल मिलेगा। जी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अंत में होना है ना, क्योंकि जून के एकदम एंड में ना ये बदल जाएंगे शुक्र। हाँ। तो जाएंगे वो अपनी सब राशि में, तब वृष में जाएंगे, तब आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, तब तक तो पूरा मंथ चला जाएगा ना, फिर आपके लिए मैं कहूंगी कि जुलाई का टाइम थोड़ा वो रहेगा। लेकिन हाँ, इस वक्त वो है, मेष में है, आपके बल को बढ़ाएंगे, ताकत को बढ़ाएंगे। तो आपको उपाय यही करने हैं कि राशि स्वामी को नमस्कार कीजिए और हो सके हनुमान जी की पूजा कीजिए। ये इनके लिए बहुत शुभ उपाय है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। कुल मिलाकर देखें तो मिला जुला ही रहेगा वृश्चिक हाँ, के लिए। मिला जुला है, मिला जुला है। ठीक है, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में कुछ ग्रह आ रहे हैं, गुरु भी हैं और फिर सूर्य भी आ रहे हैं और उसके बाद बुध। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उनके लिए ये कैसा रहेगा जून का महीना? जी, ये मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना काफी अच्छा है और बड़े बदलाव भी दिखाएगा, आपको चेंजेस देखेंगे, क्योंकि आपके 3 ग्रह आप ही की राशि में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी शुरुआत में ही बुध मिल जाएंगे आपको 2, या वो आपके पास आ जाएंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। फिर सूर्य देव जी जो 15 तारीख के करीब आपके पास आएंगे, आपकी राशि में आएंगे, और वहीं अभी गुरु महाराज भी आपके पास बैठे हैं। ठीक है, तो ये त्रिग्रही योग बनेगा। अब ये एक शुभ ग्रह योग है, इसे हम कहेंगे कि आप इस योग को कह सकते हो कि ये है एक बुधादित्य योग, पंच महापुरुष नामक भद्र योग जो बुध से बन रहा है। तो ये एक बहुत शुभ योग बन गए हैं। तो 2 शुभ योग मिलके कुछ तो अच्छा देंगे। फिर चाहे गुरु अस्त हो रहे हो, चाहे स्थिति में मंगल कहीं 3rd हाउस में बैठ के आपको वो कर रहे हो, लेकिन आपको अब क्या मिलेगा, आपका साहस बढ़ेगा। अब आप अपने शत्रुओं को आसानी से दबा पाओगे। अब आपकी नॉलेज का डंका बजेगा, यानी आपके ज्ञान में और गहराई आएगी और आपकी बातों से दूसरे सहमत होंगे। ये ध्यान रखिए, गुरु और बुध दोनों ही, एक बुद्धि है, एक ज्ञान है, और सूर्य महाराज तो सभी के लिए ज्ञान है। ठीक है, इतने शुभ ग्रहों की युति मिल रही है आप लोगों को, तो मिथुन राशि वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बहुत अच्छी चीज़ें समाज के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। जो बच्चे अपनी एजुकेशन में कुछ बेहतर करने की सोच रहे हैं, कुछ उन्होंने विदेश जाने का जो सोच रहे हैं, अब मौका है, अब आप वो काम कर सकते हो। अपने लिए अप्लाई कीजिए, आप बाहर भी जा सकते हो। योग बहुत अच्छे बन रहे हैं एजुकेशन में। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ये टाइम आपको क्रिएटिव बनाने वाला है। तो जो लोग मीडिया से जुड़े हैं या जो लोग लेखन में हैं, ठीक है, या कम्युनिकेशन से लोग जो जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो अपना नाम आगे फेमस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा समय मिलेगा आपको अब आगे बढ़ने के लिए। अभी एक चीज़ देखिए, आपने, हमें बुकर प्राइज़ मिला। हाँ, अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे उनको कविताओं में जो उन्होंने कहानियां लिखी, जो उन्होंने उस संचय को मिला, तो वो क्या था कि बुध का भी प्रभाव है वहाँ, गुरु का भी प्रभाव है। अच्छा। तो वो इतनी ज्ञान को दे रहा है कि हमें मिला, भारतीय को मिला ना एक, तो ये हमारे लिए कितनी प्राउड की बात है। ठीक है ना, क्योंकि बुध और गुरु दोनों एक साथ एक शुभ राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में, जो खुद भी क्रिएटिव है, कम्युनिकेशन की स्थिति है, और वहीं हमें प्राइज भी मिला है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ में ही हमें ये बहुत सम्मान मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है मिथुन राशि वालों के लिए भी, वो योग बनेंगे, उनके लिए शुभता वाले हैं, तो इनका फ़ायदा उठाइए और आप अब अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, ये चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि तीसरे घर में मंगल है केतु के साथ, तो वहाँ थोड़ी नोक झोंक बढ़ने वाली है। तो माता पिता, जो बच्चे छोटे हैं, वो बच्चे लड़ेंगे एक दूसरे से, भाई बहन लड़ेंगे, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा पेरेंट्स को। बाकी ऐसा कोई कठिन टाइम नहीं है, ठीक है, संभल के स्थितियाँ बहुत अच्छी देने वाली हैं। करियर में ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ है करियर में। कुल मिलाकर देखें तो अच्छा रहेगा। हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए संतोषजनक और अच्छा समय रहेगा ये। और हेल्थ वाइज ठीक है, ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ, गर्दन, जो गर्दन का हिस्सा है, कंधे जो हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बैठते हैं आप, तब थोड़ा सर्वाइकल हो सकता है। ये चीज थोड़ी सी परेशान कर सकती है इस वक्त, क्योंकि योग ऐसा है, शनि का दृष्टि संबंध बनेगा मंगल से, वो थोड़ी सी, और वायु तत्व की वृद्धि देगा, अग्नि तत्व की वृद्धि देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सरसाइज कीजिए, आपके लिए बेस्ट है जी। और मिथुन राशि वालों को जून के महीने में उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए है कि पहला उपाय तो देखिए, अपने राशि स्वामी को हमेशा, कोई भी राशि में, हमेशा उपाय में ये जरूर कहती हूँ कि अपने राशि स्वामी को जरूर प्रसन्न कीजिए।
तो बुध की पूजा जरूर कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज, आप इस समय गुरु की पूजा कीजिए, क्योंकि गुरुदेव अस्त हो जाएंगे आप ही की राशि में ना, तो अच्छे फल पाने हैं तो उनकी भी पूजा शुरू कीजिए, गुरु के मंत्र कीजिए, ठीक है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान जी को हल्दी दान कीजिए या चने की दाल दान कीजिए, जी। ये कार्य आप जरूर कीजिए। तो ये बुध के लिए बहुत अच्छा, मतलब मिथुन राशि वालों के लिए तो काफी अच्छा है। जो अटकाव होंगे ना, तो इस वक्त ना क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है कि बुध वाणी का भी कारक है, ठीक है। तो अपनी वाणी में भी कंट्रोल कीजिएगा, बाकी तो आपके पास बहुत अच्छा रहने वाला है समय। जी, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि, तो उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए काफी ठीक है, अच्छा समय है, क्योंकि इनके लिए ना अब मंगल की स्थिति बदल रही है। तो मंगल इनके एक राजयोग कारक ग्रह है, ठीक है। जैसे कि जिस राशि के लिए जो ग्रह शुभ होगा, तो वो अगर कहीं अच्छी स्थिति में जाएगा तो वो उनके लिए आगे मौके देगा जी। तो अभी क्या है कि अब जो कर्क राशि वाले हैं जी। उनके लिए शनि तो मारक हो जाते हैं, लेकिन गुरु मंगल जो है और गुरु भी उनके भाग्येश हैं, और मंगल महाराज उनके लिए तो बहुत शुभ हैं, ठीक है। उनके करियर को देखते हैं, उनके पंचम भाव के लिए हैं, तो ये दोनों ग्रह के स्वामी अब मजबूत भी हो गए हैं, ठीक है। मंगल की स्थिति अब सिंह राशि में आ गई है, तो वो स्थिति मजबूत हो गई है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलेगा, टाइम है, ठीक है। अब आपकी अगर नौकरी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, नौकरी में चेंजेस अगर वैसे इतने प्रबल नहीं है अभी चेंजेस, लेकिन अगर फिर भी कुछ बदलाव करना, जैसे बिजनेस करने वाले कुछ चीज़ें को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अब आपको मौका और आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे अब, तो जो जितने भी लोग कृषि कर रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग से हैं, उनको इस टाइम पे ना मिले जुले असर तो मिलेंगे, मतलब राशि परिवर्तन के बाद ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो, जहाँ मैंने बोला है कि मंगल आपका भूमि कारक है ही, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, कृषि के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, या जो भी जमीन से जुड़ी चीजें काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी स्थिति हो जाती है, क्योंकि मंगल अब थोड़ा आगे बढ़े हैं, अच्छी स्थिति में आए हैं, तो आपको यहाँ सौदे मिलेंगे, नए काम मिलेंगे, आप सोचेंगे मैं अपने में विस्तार करूँ चीज में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कुछ अलग करूं, मैं अब आर्किटेक्ट में कुछ अलग करूं, तो ये कर सकते हैं आप। लेकिन वहीं अब क्या है कि केतु भी है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। तो वहीं की ये केतु कहाँ है, अब मंगल केतु का योग आपके लिए सेकंड हाउस में बन गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि चीज आई, लेकिन कहीं आप अपनी ही बोली से, अपने ही वचनों से उसे दूर ना कर दें, ये भी ध्यान रखिए। आपको पद मिल सकता है, पद मिलने का समय अब आ गया है कर्क राशि वालों के लिए, लेकिन क्या है कि कठोरता बढ़ेगी, वाणी में बैठ गया है मंगल और केतु, तो ये क्या करेंगे, कटाक्ष भी कर सकते हैं। तो अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ आपको संयम रखना है, यहाँ संयम रखा है तो बस आपकी बात बनेगी, और कर्क को सच में मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है। अब तो टाइम आया है इनका, और धीरे धीरे आगे का बढ़ेगा टाइम, अच्छा ग्रोथ का समय बनेगा। तो वाणी पर संयम रखना है ना, हाँ, इनके लिए बोलने से बचना है। उपाय इनके लिए अगर मैं कहूँ ना तो ये उपाय भी डाल लीजिए आप अपने लिए, कि आप सोच लीजिए, आप इमोशनल होते हैं ना, तो कर्क राशि इमोशनल है, चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि, तो वो अपनी बातें तो बोलना चाहते हैं ना, अब इमोशन में कुछ भी कह देते हैं कई बार हम, ठीक है। तो वो चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छी स्थिति है वैसे आपके लिए, तो आप अब करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, आप फाइनेंस में काफी अच्छी चीजों को देख पाएंगे। अगर कोई इंश्योरेंस आपको नहीं मिल पा रहा है वो अब मिल सकता है, अगर कहीं व्यवधान बना हुआ था, ठीक है। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों पे कुछ आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। और आपके लिए पारिवारिक स्थिति में हाँ, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम सेकंड हाउस है वो कुटुंब का घर भी है, ठीक है ना। कुटुंब में अब मंगल केतु भी हैं, तो शनि का भी आपका प्रभाव है, ठीक है। और तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को संभाल के चलना पड़ेगा। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज आपके लिए ये नॉर्मल है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, गले से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, मुंह से रिलेटेड चीज़ें, माथे से रिलेटेड चीज़ें, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। गले में मतलब टॉन्सिल हो जाना या दांत में दर्द हो जाना, ये, और आइज़ की दिक्कत हल्की फुल्की, क्योंकि सेकंड हाउस इन चीज़ों से रिलेटेड है। जब हम स्वास्थ्य देखते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य तब प्रभावित होता है जब कोई पाप ग्रह
वहाँ इफेक्ट डाल रहा है उस भाव में। जो हमारा दूसरा घर है वो हमारे इस कालचक्र की पुरुष की कुंडली जो हमने बनाई जाती है जो उसमें इन्हीं जगहों के स्वास्थ्य को दिखाता है, ठीक है। तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रक्त संबंधी चीज़ों को दिखाता है मंगल, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है। तो अभी सेकंड हाउस में है और अष्टम को देख भी रहा है, तो हो सकता है अचानक से वाहन को चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहिए। ये 2-3 चीज़ें जो हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकते हैं, इनको लेके थोड़ा संभलना पड़ेगा। उपाय का तो एक आपने बता दिया कि वाणी पर संयम रखें, बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ उपाय अगर आप बताना चाहें? बिल्कुल, इनके लिए उपाय हैं कि अब इनके योग कारक ग्रह हैं, तो मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तब भी, और उससे पहले से जून महीना में मतलब मंगल की उपासना शुरू कीजिए। ओके, ठीक है, ये आप जरूर कीजिए। दूसरी चीज, आप चंद्रमा की उपासना कीजिए, वो आपके राशि स्वामी हैं, तो चंद्रमा की उपासना आपके लिए शुभदायक रहेगी। ठीक है, और कोई इतना ज़्यादा कठिनाई नहीं है। और अगर ज़्यादा ही आपको कोई मानसिक रूप से तनाव बढ़ा हुआ है, चिंता बढ़ी हुई है, तो अभी कुछ समय के लिए अगर हो सके तो नियमित रूप से आप पानी का सेवन थोड़ा बढ़ा दीजिए जी। अब आप कहेंगे गर्मी है तो बढ़ भी जाएगा बिल्कुल बढ़ जाएगा, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना जल तक जाएगा उतना आपकी मानसिक बैलेंस बनेगा जी। तो ये पानी का इंटेक कीजिए इस दौरान। अब बढ़ते हैं सूर्य की राशि सिंह राशि, जहाँ पर केतु आ गए, मंगल का भी गोचर होने जा रहा है और ढैया भी वहाँ पे चल रही है, तो उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये महीना काफी जबरदस्त है। अच्छा है, हाँ अच्छा है, नो डाउट, अच्छा नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं, अच्छा है। बस यहाँ पे मैं वहीं आ जाती हूँ ना कि जो चीज अच्छी है फिर संभलना भी है कई चीजों को लेके ना। तो जो सिंह राशि है उनके लिए काफी कुछ चीजें करने के लिए हैं। अब मंगल आपके पास ही आ गए, ठीक है, अब आप में साहस बढ़ गया। आप तो पहले से ही साहसी हैं। सिंह राशि सबसे ज्यादा साहसी राशि है, काम करने में टाइम नहीं लेती हैं। मंगल आए हैं, वो और एग्रेसिव हैं, वो और आपको उत्साह देंगे, तो अब तो आप पहाड़ भी तोड़ दोगे वो चीज है। तो देखो, अब पहाड़ तोड़ने जा रहे हो, लेकिन पहाड़ ऐसे मत तोड़ देना कि अपने हाथों से तोड़ने लग जाओ, इतना गुस्सा है इतनी जल्दी। तो समझदारी दिखानी है, पहाड़ कैसे तोड़ना है, चीजों से उन हथियारों को रखना है अपने पास, जितने हम बल कम लगे और हमारा काम आराम से हो जाए। तो अब समय है, काम करने वाले हो जाएगा, लेकिन बस अपनी शक्ति का उपयोग आपको किस तरीके से करना है ये ध्यान रखिए। वहां देख लेंगे तो आपके लिए काम बहुत अच्छे बनेंगे। सिंह राशि वाले अब लीडरशिप में बहुत अच्छे कर पाएंगे, आपकी लीडरशिप चलने वाली है, ठीक है। कुलीग के साथ जो आपके सहकर्मी होंगे उनके साथ थोड़ा सा ही होगा कि आपकी वाणी से वो थोड़ा सा गुस्सा वो हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी बोली पे, आपको भी अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी राशि है, राशि तो संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी आपकी, ठीक है ना। तो वो सारे संपूर्ण व्यक्तित्व पे दिखेगा। तो आपको अपने करियर में अगर ग्रोथ और अच्छी पानी है, अपना नाम आगे देखना है, आपके नाम की प्रशंसा भी होगी, आपकी भी पद प्राप्ति का समय है ये, तो वो सब मिलेगा। लेकिन पीठ पीछे लोग चुगलियां ना करें, कोई आपको कह ना पाए सामने से, ऐसे कार्य भी मत कीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। करियर में ये बातें मेन रहेंगी। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस की ग्रोथ का समय है, कुछ नई चीज़ें जोड़ने का समय है उनके लिए, ठीक है। और अगर परिवार की बात की जाए तो फैमिली वाइज ठीक है, परिवार में कोई ऐसी परेशानी नहीं कि बहुत दिक्कत है। परिवार में प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बनेगा, भावनाएं रहेंगी। बस वही है कि मैं कह रही हूँ ना कि क्रोध जो है उसे कंट्रोल हो जाएगा, तो आपकी स्थितियाँ कोई ऐसी नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, ये चीज़ रहेगी। ये आपको फ़ायदा, माता की तरफ से सहयोग मिलेगा, आपको पिता की ओर से सहयोग आपका बना रहेगा, ठीक है। तो ये है। और अगर हम देखें तो इनकी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सेहत पे, क्योंकि 12वें घर पे ही स्थिति थोड़ी सी प्रभाव डालेगी इस समय पे, तो आपकी हेल्थ वाइज थोड़ा सा कॉन्शियस बनिए। अपने एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उसे बना के रखिए, ठीक है। लेजीनेस से बचिए थोड़ी सी, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि दूसरों से काम करवाने की स्थिति, वो थोड़ा रुकिए, अपने आप कीजिए, अपने आप आगे बढ़िए, इनिशियली लीजिए, तो वो बढ़िया है आपके लिए। मेजर दिक्कत ऐसी हेल्थ की है नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही है आपको। और सिंह राशि को उपाय के तौर पर क्या अपनाना चाहिए? सिंह राशि वालों के लिए जो अभी की स्थिति है वो काफ़ी मामलों में इनको अच्छे एफर्ट दे रही है। तो अपने अच्छे फलों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि पहले तो आप एक तो शनिवार के दिन आप करें कि दुर्गा जी की उपासना शनिवार के दिन करें,
ठीक है, वो कीजिए। और दूसरी चीज़, आप अपने पास चंदन चंदन के प्रोडक्ट, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, वो यूज़ कीजिए। नहीं तो आप चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए कुछ दिन के लिए, कम से कम 15 दिन आप चंदन का तिलक जरूर लगाइए इस महीने, ठीक है। वो आपको काफ़ी शांति भी देगा, जो आप एग्रेसिवनेस होंगे उसमें कंट्रोल आएगा। ये काम ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं बुध की राशि कन्या राशि की, तो उसके लिए जून का महीना कैसा रहेगा? जी, कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है समय काफ़ी। आप इस समय अब अपने कामों को आगे बढ़ाओगे जी। आपको अच्छी स्थिति मिलेगी, कारण कि आपके राशि स्वामी बुध वो अब आपकी अच्छी कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो आपको इस समय आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। जी जी। अगर हम काम की बात करें तो काम में अब टाइम है कि आपके लिए एक अच्छे योग बने हुए हैं। क्योंकि अच्छा। जब भद्र नामक बुध से बनने वाला एक शुभ योग बन रहा है, वहीं बुधादित्य योग भी बन रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको करियर में आगे ले जाने का काम करेंगे। यानी कि अगर आपका कोई काम नहीं बन पाया, किसी से परेशानी हो गई, तो वो परेशानी दूर होगी। तो आपकी कोई गलती हुई, कुछ भी मिस्टेक भी हुई है, तो वो सुधार को होगी। यानी आप अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पा सकते हैं। ये टाइम ये भी है, ठीक है। इसी समय पे अब आपको ना अपने जो अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। अब जो अगर आप टीम का लीड कर रहे हो, अपनी टीम को अगर लीड करने की कोशिश में हो, या चाहते हो कि आपके अनुसार कुछ काम होने लगे, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा है, उसे आगे लेके जाना है, तो वो हो सकता है। बुध आपको बल देंगे। अब आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा पाएंगे। एक क्योंकि आपके ना कर्म हाउस में ही इन भावों की युति होनी है, ठीक है। शुभ भावों का कर्म भाव में होना आपकी प्रगति को बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। तो काम के मामले में आपके पास अच्छे मौके हैं। जो बिजनेस करते हैं, छोटे कारोबारी हैं, जितने लोग हैं, तो ये समय आपको अपने मुनाफे के दौर को दिखाएगा। आप अच्छा कमा पाएंगे इस समय, सेविंग अच्छी कर पाएंगे। शेयर मार्केट में जो काम करना चाह रहे हैं लोग, उनको अच्छे मौके मिलेंगे। शेयर मार्केट में अचानक से बूम का एक टाइम मिलेगा जब आपको उसका लाभ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और 10 के बाद तो बनेगी थोड़ी सी अच्छी स्थिति, ठीक है ना। और एक चीज़ का ये है कि इनके लिए आर्थिक स्थिति भी ठीक है इस वक्त, ठीक है। लेकिन एक खास ध्यान ये है कि आपके जो धनेश हैं, वो वीनस हैं, शुक्र का प्रभाव है, वो आपके 8वें घर पे प्रभाव डालेंगे, ठीक है। तो ये समय होगा कि अचानक से पैसा आ भी सकता है और अचानक से पैसा जा भी सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी। यानी हो सकता है आप अचानक से सोचें कि मुझे अपने काम में कुछ चेंज करना है, वहाँ पैसा लगा दें, कहीं इन्वेस्टमेंट अचानक से कर रहे हैं। तभी मैंने बोला था अचानक से शेयर मार्केट में कुछ लाभ भी है, तो देखिए घाटा भी होगा ना। क्योंकि अष्टम में बैठा कोई भी ग्रह अचानक से अगर प्रॉफिट दे रहा है तो वो कुछ नुकसान भी दे सकता है, ठीक है। तो पहले रिसर्च से ही आगे बढ़ना जरूरी है। किसी भी चीज़ को अगर करोगे तो देख के करो, ठीक है। ऐसे ही मतलब अगर कोई लेन देन भी कर रहे हो तो उस लेन देन को लिखा पढ़त के साथ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो वो तुरंत हल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, ठीक है। तो राहु का प्रभाव और जो केतु का प्रभाव है, ये क्या करता है कि भ्रम भी दे देता है थोड़ा सा, ठीक है। वहीं अभी बुध की तो स्थिति ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन गुरु महाराज अस्त भी हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा असर डालेंगे। तो इसीलिए जब लेन देन करें तो लिखा पढ़त के साथ करें जी। धन के मामले में यहाँ ये ध्यान रखना है, मुनाफा है पर हाँ कहीं कहीं घाटे की स्थिति भी बन जाएगी जी। और इनके पारिवारिक स्थिति की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति है। परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बने रहेंगे, रिश्तों का आप सम्मान भी करेंगे, आपको भी सम्मान मिलेगा अपने घर से, बल्कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करेंगे अपने परिवार के लिए, करना भी चाहेंगे और करेंगे भी। ये समय है, कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं इस समय पे। मतलब कपड़े तो हम हमेशा ही खरीदते हैं, लेकिन इस समय आप अगर हो सके तो कुछ महंगी ज्वेलरी लेना चाहेंगे, वो ले सकते हैं। अच्छा शुभ समय होगा आपके लिए जी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप वाहन इत्यादि लेना चाह रहे हैं, वो ले सकते हैं आप इस समय, ठीक है। तो वो भी आपको शुभता देने वाली स्थिति है। तो मतलब पारिवारिक स्थिति ठीक है, ऐसा कुछ परेशानी ज़्यादा नहीं है।
अच्छी स्थिति बनेगी। और हेल्थ वाइज? हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी क्या होगा कि राहु आपके 6th हाउस में ही हैं, ठीक है, प्रभाव दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहना है। वहीं 12वें घर में आपके मंगल केतु के योग बन जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सोने से रिलेटेड मतलब नींद की दिक्कत हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। और अपनी फूड हैबिट पे थोड़ा सा बदलाव कर सकते हो आप इस समय, ठीक है, तो वो बदलाव ध्यान रखिए कि वो आपके लिए बेटर हो, ऐसे ना हो कि वो परेशानी दे जाए, ठीक है, अपच को बढ़ा दे या कुछ दिक्कत दे दे। तो और कहीं अगर आप ऊंचाई वाले जगह जाते हैं वहाँ ध्यान से जाइए, ठीक है, गिरने या मोच लगने की स्थिति हो सकती है इस समय। ओके। और कन्या राशि वालों को जून के महीने में क्या उपाय अपनाने चाहिए? कन्या राशि वालों को चाहिए कि इस दौरान तो एक तो अपने जो ग्रीन कलर होता है उसका उपयोग करो आप, वो आपको शुभता देगा। अपने पहनने में या भगवान को जब भोग लगाते हो तो ग्रीन कलर की मिठाई यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। और दूसरी चीज़, आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, ठीक है, और ये मुख्य रूप से आप बुधवार के दिन जरूर कीजिए, और एक आप कीजिए मंगलवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा, क्योंकि 12th हाउस में मंगल का प्रभाव है, केतु का है, राहु का चले, तो ये चीज़ आपको हेल्थ में भी सुधार देगी। विष्णु भगवान का पूजन बहुत हेल्पफुल होगा, जो नेगेटिविटी है वो दूर भी होगी। अब बढ़ते हैं शुक्र की राशि तुला राशि, तो उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए ये टाइम मिला जुला है, अगर मैं कहूँ, इनके कुछ कारणों से मिला जुला होगा, जिसमें इनको कुछ शुरुआती पक्ष में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, ठीक है, जैसे कि अपने करियर में, क्योंकि करियर में आपको खींचतान रह सकती है थोड़ी, आपको प्रयास थोड़े ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, ठीक है, अपनी ओर से एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी स्थिति ये भी है कि जो लोग विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिनका काम बाहरी कंपनियों से है या बाहर जाके कुछ करने की है या किसी की ट्रैवल होने वाली है, वो बहुत अच्छी रहेगी। उसमें आपको अच्छा मतलब शुभता भी रहेगी, आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल सकता है इस दौरान, तो यहाँ आपके लिए बढ़िया स्थिति का टाइम बनेगा। मतलब आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है। हाँ, आर्थिक पक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आप काफ़ी चीज़ें पाने में आगे रहेंगे, ये चीज़ रहेगी आपके मामले में। ये वो है कि राशि स्वामी जो है वो मेष राशि में है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ा देंगे, ठीक है, वो इस वजह से भी बढ़ेंगे क्योंकि मेष राशि में भी है, और मेष राशि के स्वामी खुद एक अग्नि तत्व में बैठे हैं और खुद केतु के साथ अंगारक युग में, राहु के प्रभाव में है, ठीक है, तो वो 2-3 कारण बनेंगे जो इनके पर असर डालेंगे। किसी राशि के भाव का फल जहाँ वो राशि स्वामी बैठा है उससे मिलता है, उस राशि स्वामी जिस राशि के कारक के पास है उससे मिलता है, वो कारक कहाँ बैठा है उनसे मिलता है। कोई एक भाव एक चीज का फल नहीं दे सकता। इसीलिए तो कितने लोग ये कहते हैं, अब आप जब हम अपना देते भी हैं किसी को प्रेडिक्शन, ओवरऑल होती है ये प्रेडिक्शन, किसी मेन पर्सन के लिए एक की नहीं, ऐसा ही होगा। हो सकता है किसी को अच्छा मिल जाए, हो सकता है किसी को नहीं मिले, तो वो रो रहे होते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारा तो ऐसे ही चला गया। ऐसा नहीं है ना, औरों को मिला भी है, जिनको मिला है उनकी अपनी कुंडली की स्थिति कैसी है ये भी मैटर करती है, ठीक है। तो अभी आपका क्या है कि आपका विदेश योग बहुत अच्छा है जी। अब कुछ को तो मिलेगा लेकिन कुछ को नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलने का कारण ये होगा कि हाँ, हो सकता है उनके पास अष्टम का प्रभाव ज्यादा आ रहा हो, ठीक है, वो 8वें घर की स्थिति उसे रोक रही हो, जी जी। 6ठे घर की स्थिति उसके शत्रुओं के कारण उसको रोक रही है, या उसके कागजात क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको अभी तुला राशि वालों को अभी कुछ चीजों की अच्छी स्थिति का गेन है, तो हाँ कहीं कहीं दिक्कत भी हो सकती है, ये मना नहीं करेंगे। अब अगर हम शनि की बात करें तो वो 6ठे घर में बैठे हैं, आपके लिए बेहतर स्थिति ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खराब कर रहे हैं, आपके शत्रुओं को दूर कर रहे हैं आपसे, ठीक है, आपको कई मामलों में प्रॉफिट भी दे रहे हैं। लेकिन जब बात आती है संभल के चलने की, तो यहाँ पे आपके जो विरोधी पक्ष पे है वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा केयर बना के रखनी है, ठीक है। योग बहुत अच्छे हैं, उनका मतलब आपके तो भाग्य भाव में ही स्थिति बनेगी, भाग्य प्रबल होने वाला है, ठीक है, तो आपको गेन भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है। तो वो भी मतलब परिवार में अब स्थिति ऐसी होगी कि फैमिली में लोग आपके साथ जुड़ेंगे,
मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ पीठ पीछे बातें भी होंगी जी, ये भी चीज रहेगी। संभल कर रहना है। हाँ ठीक है, मतलब प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, हाँ परिवार में थोड़ा कमजोर है। और अगर हम करियर की देखें तो करियर में ग्रोथ का समय है। जी, नौकरी में अच्छा स्थिति देखोगे आप। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं मिलेगा जी, थोड़ा धीमापन आएगा, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिलने लगेगा जी। और उपाय के तौर पर तुला राशि वाले क्या अपनाएं? तुला राशि वालों के लिए इस समय के लिए अभी तो आप क्या कीजिए कि आप जो चंद्रमा है चंद्रदेव की उपासना कीजिए। पहले तो एक काम ये किया कीजिए, रात के समय चंद्रमा की एक दीपक जरूर जलाइए, ठीक है, ये काम कीजिए। दूसरी चीज आप ये कीजिए कि जो आज देखिए जैसे कि ये तो महीना भी बहुत वैसे शुभ महीना है, तो इसमें जल का दान कीजिए आप। तुला राशि वाले पानी का दान, जो निर्जला एकादशी आएगी जब, इस दौरान आप जल के घड़े का, भरे हुए जल का घड़ा लीजिए, उसका दान कीजिए, किसी गरीब को दीजिए, मंदिर में दीजिए, ये बहुत शुभता देगा आपको। जो भी मतलब नेगेटिविटी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी इस दौरान आपके लिए। अब बात करते हैं मंगल की दूसरी राशि यानी कि वृश्चिक, तो उसके लिए जून का महीना क्या ला रहा है? वृश्चिक राशि वालों के लिए अब करियर में ग्रोथ का समय है, आपके आगे बढ़ने का समय है। आपके राशि स्वामी अब बढ़िया हो गए हैं, ठीक है, सिंह राशि से आ गए हैं, तो ये अब उस राशि में आके आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अब आपके पास ये होगा कि आप अपने एफर्ट को जो कर रहे हैं वो आप दिखा भी पाओगे और दूसरे आपको देख भी पाएंगे। यानी कि आपका ये टाइम तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। ग्रोथ का समय है। करियर में अगर आपने सोचा है मैं काम बदल लूं तो बदल भी सकते हैं। करियर में कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिए कि 10 जून से पहले कर लीजिए, ठीक है ना, वहाँ चेंजेस दे लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम आपके परिवार की बात करें तो परिवार में अब किसी मतलब ये टाइम होगा कि गेट टुगेदर का टाइम होगा, लोगों से मिलने का समय है, घर में लोग आएंगे भी, आप भी जाएंगे, छोटी सी यात्रा भी होगी आपकी, ट्रैवलिंग का टाइम बनेगा और बच्चों के साथ अच्छा आपका टाइम स्पेंड हो पाएगा, ठीक है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्रेसिवनेस तो बढ़ेगी नो डाउट, क्योंकि ये योग अब बनने वाले हैं ऐसे जो क्रोध को बढ़ाएंगे, तो एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना है आपको। मन में बहुत दबा देते हो चीज़ें, वो इतना मत दबाइए कि वो आपकी हेल्थ पे असर मारे डाले, ठीक है, तो उस चीज़ को आप देखो। अगर इस समय पे देखा जाए तो जो व्हीकल है जो चलाएंगे वाहन का, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो थोड़ा संभल के चलाएं। ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सावधानियां तो आपने बता दी, और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? उपाय के तौर पे अभी आपको एक तो हनुमान जी की पूजा आपको करनी ही है, ठीक है। हनुमान जी की पूजा के अलावा आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कीजिए। ओके, रोजाना? अगर रोजाना करें तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर पाते तो मंगलवार को तो जरूर कीजिए ये काम। ठीक, तो इससे आपके जो नेगेटिव पक्ष हैं वो कमज़ोर होता है, ठीक, और आपकी स्थिति ठीक होगी। अब बात करते हैं गुरु की दूसरी राशि धनु राशि की, तो उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए जून का महीना अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल रहेगा। अभी क्या होगा कि गुरु महाराज अस्त हो जाएंगे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा इनको लो फील हो सकता है कुछ बनता हुआ काम रुक जाए, ये भी संभव है, क्योंकि गुरु का अस्त होना थोड़ा सा स्थिति को दे नहीं पाता ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो अगर आप देखिए, जैसे कि हम करियर की बात करें, काम में अगर आप बदलाव कर रहे हो तो रुको, अभी मत करो, थोड़ा सा समय ले लीजिए, क्योंकि अभी गुरु थोड़े कमजोर हैं, आपका बदलाव शायद आगे के लिए इतना बेहतर ना हो पाए, तो इतनी जल्दी बदलाव मत करो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है उसे थोड़ा संभल के कीजिए, अच्छे से शांत से कीजिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप उसे आराम से करके 2-3 बार देख परख के ठीक से करते हैं, क्योंकि सावधानी जरूरत है। जब कोई ग्रह चेंज होता है, जब अस्त होता है, इनमें सावधानी जितनी बढ़ाओगे उतना आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वो हमारा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीजें, परिस्थितियों को खराब करती हैं। आपने गड़बड़ नहीं की, कहीं और से हो गई, ऐसी चीजें बन जाती हैं, ठीक है ना। तो गुरु महाराज धनु राशि वालों को काफी कुछ देंगे भी, इनकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, एजुकेशन में बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, चाहे अस्त हो रहे हैं लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली है। आने वाले समय में बच्चे अपने लिए मनपसंद एडमिशन ले सकेंगे। अब तो टाइम आएगा जब कॉलेज के लिए करने वाले बच्चे भी होंगे, तो आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। हाँ, इस महीने अपनी एकाग्रता बना के रखनी है बस आपको, मतलब घूमने फिरने से थोड़ा सा बचो, वैसे तो छुट्टियां हैं घूमेंगे ही, लेकिन फिर भी अपनी एजुकेशन को साथ में लेके चलो।
बच्चों के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, घर माहौल में बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध बने रहेंगे, एक दूसरे के रिश्ते रहेंगे, माता पिता का भी स्नेह आपको जरूर मिलेगा। और हेल्थ वाइज स्थिति थोड़ा सा मिला जुला मैं कहूँगी। ठीक है, इस समय थोड़ा सा गैस्ट्रिक की दिक्कत हो सकती है या पेट से रिलेटेड दिक्कत। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे कि पीलिया हो जाने की स्थिति होना, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। फूड से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा संभल कर यूज़ कीजिए, बाहरी खाने से बचो आप लोग मुख्य रूप से। और उपाय के तौर पर क्या अपनाए धनुराशि वाले? धनुराशि वालों को लिए सबसे जरूरी है कि पहले तो गुरु का पूजा कीजिए, अपने गुरु महाराज की, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो नियमित गुरुदेव का मतलब गुरु का मंत्र पढ़ लो, वो नहीं पढ़ सकते तो विष्णु भगवान का पूजन करो, वो नहीं कर सकते तो नारायण कवच पढ़ो। तो ये 3 चीज़ों का उपाय करो, और वो सब में बहुत मुश्किल है। हेल्थ के लिए स्पेशली हल्दी डाल के स्नान करो। ठीक है, ये काम जरूर कीजिए। और जो एक अभी तो ये बहुत अच्छा महीना होगा जून में, गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है। इन 2 दिनों में जो आप दान करोगे ना, और आप जो ज्ञानी जनों को दान करोगे, मतलब कई बार टीचर को भी दान करते हैं हम, अपने देते हैं ना गुरुओं को, तो उनको कुछ देंगे, वो आपको बहुत अच्छा देगा फल। कई मामलों में वो आपके गुरु की जो कमी आने वाली है उसको दूर कर देगा और प्रबल बना देगा। तो ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं शनि की राशि मकर राशि की। तो उनके लिए जून का महीना क्या ला रहा है? अच्छा, मकर राशि वालों को अब इन राशि वालों को भी काफ़ी चीज़ें अलग दिखेंगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके लिए क्या होगा कि अभी जो ग्रह परिवर्तन होगा वो इनको ना थोड़ा उत्साहित बनाएगा। अच्छा, ठीक है, वो अब ये चाहेंगे कि मैं अब कर ही दूं काम, मैं रुकूं नहीं। ठीक है, ये स्थिति अब इनकी बनेगी। अगर ये सोच रहे थे कि ये टाइम से मैं करने की कर रहा हूँ, अभी काम बन नहीं रहा, तो अब बन सकता है काम। जी, ये टाइम फायदा है इनके लिए। करियर में इनके काम बन सकते हैं अब। ठीक है, आपको अपने जो बॉस है उससे हेल्प भी मिल सकती है इस दौरान। जी, ठीक है। हाँ, लेकिन इनको एक चीज ध्यान, इनको भी ना अपने एग्रेसिवनेस पे ही कंट्रोल करना है। तो सभी का गुस्सा बढ़ने वाला है अभी। हाँ, क्योंकि ना सभी का तो नहीं, हाँ, लेकिन कुछ का तो बढ़ ही रहा है। अच्छा, सबका नहीं है लेकिन कुछ का तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ग्रह जब आपको देखेगा, आपकी राशि में बैठेगा या युति बनाएगा, जब भी किस राशि के लिए करेगा तो वो देगा ही देगा। जहाँ देख नहीं रहा होगा, युति नहीं बना रहा होगा, वहां गुस्सा कम बढ़ेगा, लेकिन जब देख ही रहा है, देख भी रहा है, कर भी रहा है, तो वहां प्रभाव बढ़ा देगा। तो इस मामले में जो शनि है आपके लिए बहुत शुभ है, आपके ही राशि स्वामी है। ठीक है, उनको मंगल की स्थिति का प्रभाव मिल जाएगा, तो फिर तो यहाँ पे घबराहट बढ़ेगी ना। वो तो शांत है लेकिन वो तो एग्रेसिव है ना, साथ वाला बंदा। ठीक है ना, तो आप बेचैन बन जाएंगे, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपका क्या है कि आप अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो अच्छे प्रॉफिट पालेंगे आप। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ आप अच्छा करेंगे, आपको काम भी मिल जाएगा। जो नौकरी उस जगह तलाश कर रहे हैं तो नौकरियाँ भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और मकर राशि के लिए उपाय इनके लिए इस वक्त ये है कि आप 2 काम तो जरूर कीजिए। जैसे कि जितने भी हमारी जो संक्रांति आएगी आपके लिए जरूरी है, संक्रांति के समय दान कीजिए। ठीक है, दान आप 7 अनाज का कीजिए। तो वो तो संक्रांति 15 को आएगी, उससे पहले के अगर उपाय देखें तो नियमित रूप से आप एक तो दीपक जरूर जलाइए चौखट पर इस महीने, इस जून शाम महीने, के टाइम। हाँ, शाम के समय दीपक जलाइए, ये काम आप जरूर कीजिएगा। जी, अब बात करते हैं शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि की, और जहाँ पर राहु भी आ गए हैं, तो उनके लिए जून का महीना क्या ला रहा है? अच्छा, कुंभ राशि वालों को अब तो असर दिखे ही होंगे अभी जो हुआ। ठीक है, ये नो डाउट कि नहीं मिले हैं, अब वो बैठ गए हैं, अब वो आराम से बैठे हैं, अब आपको देते जाएंगे धीरे धीरे फल। ठीक है, हलचल मचनी थी वो मच गई। अब जून का महीना आएगा तो जून के महीने में अब आपके पास बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। ठीक है, अब आप काम में अच्छा कर सकेंगे। अब आपकी जो खुराफात थी ना, जो चलानी है आपने, वो चलेगी अब आपकी। ठीक है, अब आपके लिए आगे बढ़ने का टाइम है। पार्टनरशिप के काम में अब आप काम करना चाहोगे, पर यहाँ ध्यान रखो, पार्टनरशिप में जो साथ वाला है ना, आंख मूंद कर उस पर भरोसा ना करना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ी पार्टनरशिप बिजनेस में या फिर किसी भी चीज की भी, किसी भी चीज की पार्टनरशिप जो आप कर रहे हो, चाहे वो बच्चे अपनी पढ़ाई की पार्टनरशिप में अपने दोस्तों के साथ लगे नोट्स बांटने में, वहां भी सजग रहो। वो कहेगा मेरे पास नहीं है, शायद हो उनके पास। तो ये चीजें होती है ना। या फिर आप अपने घर में ही किसी के साथ हैं तो वहां की पार्टनरशिप आप जो कर रहे हैं उनको भी समझो।
ठीक है, उनसे भी आप अच्छे से करो, क्योंकि उनका गुस्सा बढ़ेगा, आपका तो ठीक है लेकिन उनका ना क्रोध बढ़ेगा, उनका बीच बीच में टोका टाकी बढ़ सकती है परिवार में आपके लिए। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करूँ अब हैंडल। ठीक है, राहु है तो काफ़ी हद तक कर लोगे आप, बहुत कुछ करोगे अभी आप, तो आपके लिए तो अच्छा है अभी टाइम, और आप प्रगति भी कर पाओगे। और ये समय आपको ना नौकरी में तो काफ़ी अच्छा देने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस समय अचानक से गेन भी होगा। और ये टाइम एजुकेशन में भी बढ़िया है। और इस समय ना जो रिसर्च से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिसर्च बहुत अच्छी कर पाएंगे अब आप। और जो ये जितने लोग कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, NGO टाइप, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। ठीक है, और उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले क्या अपनाएं? इनके लिए अच्छा है कि अभी तो ये दुर्गा जी की पूजा करें इस महीने, जेठ के महीने में जो भी आएगा। और इसके बाद इनके लिए क्या है कि जो काले तिल होंगे, काले तिल और गुड़, ये 2 चीज़ों का दान जरूर करें। ये गंगा दशहरा पे जरूर करें ये दान। ठीक है, तो ये टाइम इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इस समय दान करें। और जो दुर्गा जी की उपासना है वो ये करते रहें इस तरह पूरा महीना, तो इनके पास काफ़ी कुछ है जो ये गेन कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, जहाँ से अभी अभी राहु निकले हैं, तो उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा? तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए भी अब स्थिति अच्छी है, ठीक है, मिली जुली भी कह सकेंगे हम, क्योंकि आपके राशि स्वामी फिर से आपके भी लिए गुरु हैं। ठीक है ना, तो अब आपके पास है कि आप जो काम करेंगे अभी उसमें धीमी प्रगति है। ठीक है, लेकिन आपका काम ना काफ़ी गहरा होगा। ठीक है, अभी चाहे ना दिखे लेकिन आने वाले समय में वो दिख भी जाएगा, आप अपनी छाप छोड़ सकेंगे अपने काम में। ठीक है, आपके दूसरों के लिए बड़े हेल्पफुल हो जाएंगे अब इस समय, लोग आपकी बातें सुनेंगे भी और आपकी एडवाइस भी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है ये समय। तो मीन राशि वालों के लिए ये जो समय होगा काफी पॉजिटिव देगा। जी। कई मामलों में इनको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अगर ये ट्रैवलिंग सोच रहे हैं, घर परिवार और धर्म स्थल की कोई यात्रा भी इनके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। ठीक है, और साथ में अगर हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्थ का, जोड़ों में दर्द हो सकता है, ये दिक्कत थोड़ी सी परेशान दे सकती है, या फिर सर में दर्द की स्थिति थोड़ी सी परेशान कर सकती है। ये हेल्थ वाइज इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, खान पान पे अपने मीठे का उपयोग थोड़ा सा कम कीजिए इनटेक। ठीक है, और बाहर के खाने से बचो। और परिवार की स्थिति अगर देखी जाए तो घर परिवार में मेहमानों का आना है। ठीक है, हलचल रहने वाली है, थोड़े मस्ती के मौके हैं। ठीक है, खुशियाँ भी आएंगी। ठीक है, हाँ, आप थोड़े आलसी भी हो सकते हो, क्योंकि गुरु महाराज अस्त होंगे ना, तो थोड़ा आलस भी आ सकता है शरीर में, या डिले हो सकती है किसी काम में, लेकिन काम ठीक से हो पाएंगे, ये भी बहुत अच्छा योग है। तो ऐसा नहीं है कुछ खराब है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, कहीं से गेन बनेगा, आप अपने आप से, अपने ही काम से आपको कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। लिखते हैं, पढ़ते हैं, या कहीं YouTube चला रहे हैं, या अपने काम को कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कुछ कर रहे हैं, उसमें आपके प्रॉफिट का टाइम है। जी। और उपाय के तौर पर मीन राशि के लिए कोई उपाय? मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, इस पूरे महीने आपके लिए उपाय है कि आप जल का दान कीजिए, शहद का दान कीजिए। और जो आपके पास एकादशी आएगी इस समय, निर्जला एकादशी, दशहरा आएगा, गंगा दशहरा, और आपके लिए संक्रांति का समय है, और एक अमावस्या भी अभी आएंगी। ठीक है, तो ये 4 टाइम, जो 5 टाइम मुख्य आएंगे ना, इस समय पे आप जरूर क्या कीजिए, खीर बना के गरीबों को खिलाइए। तो राजरानी मैम, आज आपने हमें बताया कि जून का महीना ग्रह गोचर को देखते हुए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।